हेलो गाइस। कल का अपना बिटकॉइन एनालिसिस तो नहीं किए थे, बाकी गोल्ड किए थे। गोल्ड का भी एनालिसिस थोड़ा गलत हुआ है, उसके ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे। गलत नहीं हुआ है, अपने हिसाब से तो सही हुआ है। मतलब तो भी एक नज़रिया डालेंगे उस पर। अभी देखते हैं कि इस गोल्ड का क्या सिनेरियो है। जैसे हम वन डे के चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे एक एवीजी और मिडिलेशन ब्लॉक पड़ा हुआ है, जिसको टैप करने के लिए मार्केट ये ऊपर आ रही है कैंडल की फॉर्म में। और यहाँ पे एकदम पावरफुल एक ऑर्डर ब्लॉक है, एवीजी और मिडिलेशन ब्लॉक, तीन ब्लॉक है यहाँ पे मार्केट को गिराने के लिए। और ऊपर से एक पैटर्न देखे कि एक रेंज में मार्केट था। ये रेंज है अपना, इधर क्या रेंज 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 ये रहा। एक ये रेंज में मार्केट था ऐसा, फिर मार्केट इसमें से टूटकर ये मूव जो दिया, रिटर्न इतना ही मूव इस साइड दिया है। तो सेम मार्केट यही 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 चीज़ फिर से वही कर रही है, फिर से उसी रेंज में देख रहे हो जा रही है। और ये फिर से मूव हमको आने की संभावना यहाँ से दिख रही है। जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी, एक यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी दिखे, बाकी वो लॉन्ग टर्म के लिए मत बहुत दूर है अभी नहीं। ये जल्दी टेप करने नहीं आएगी, जब मार्केट अप ट्रेंड पकड़ेगी तब टेप करने कहीं आ सकते हैं, नहीं तो कोई न्यूज़ हो तो ये टेप करेगा, वरना ये ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी और मिडिल एशन ब्लॉक है, तीन ब्लॉक से ये मार्केट टेप करके गिरेगा। और ये तो अपने को पता है कि मार्केट अप ट्रेंड है और कहाँ से गिरने वाला है ये भी अपने को पता है। मगर ये उठ रहा है, अब जो अपने को पुल बैक है ये यहाँ तक कैसे हम जाएंगे, यहाँ तक भी ट्रेड पकड़ते हुए, क्योंकि एक दिन का ट्रेड, ये एक दिन का नहीं है, बहुत एक दो महीने लगे हैं इसको उठने में, इतना दूर जाने के लिए। तो माइंड में क्वेश्चन था, जैसे कि मैं 4 और पे आता हूँ, 4 और पे, तो ये देख रहे हैं यहाँ से मेरे इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप नहीं किया है ना, पहले टेप करके जा चुका था, मगर फिर दूसरा जो ऑर्डर ब्लॉक बना था उसको टेप नहीं किया, उससे पहले ही इधर से उठने लगा। ये देख रहे हैं यहाँ से उठने लगा ये। तो अपने ने एक चीज़ है, जैसे कि अपने लॉन्ग टर्म के लिए तो डायरेक्शन पता रहता है, मगर हम हर रोज़ चार्ट पे आकर क्या देखें, मतलब कैसे एनालिसिस करें। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी थी उसको मार्क कर लेता हूँ, ए प्लस और बी प्लस दोनों को मार्क करके छोड़ देता हूँ। उसके अंदर जो इंटरनल पुल बैक आते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी जो बनती है उसी को मार्केट हंट करके एक्सटर्नल तक पहुँचती है, तो मैं इंटरनल को ही अपने बायर समझता हूँ, मतलब वहीं से बाय करता हूँ, उसी को हंट होते हुए देखता हूँ तो वहीं से बाय करता हूँ। तो मेरा मेन क्वेश्चन था कि यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक था, एफवीजी था, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ 4 आवर पे 1 आवर पे नहीं दिखेगा, मैक्सिमम 30 मिनट पर भी कहीं नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से। तो इसके अंदर लिखा हूँ कि हाँ ये दिखिए, हाँ लिखा हूँ 1 आवर पे 30 मिनट और 15 मिनट पे दिख रहा है ना। अरे ये क्या हो गया, 2 मिनट, हाँ। 2 मिनट। तो इतने 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ये भी एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से एक पुल बैक देना चाहिए मार्केट को, फिर इस यहाँ पे आना चाहिए था, मतलब छोटा सा एक पुल बैक आता है इधर कहीं, और ये रहा ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी, उसको टेप करता फिर नीचे आता। नहीं ये तो कर चुका है, ये नहीं, ये नहीं, इधर भी नहीं बना था, मगर ये फिर उठा क्यों, यही मेरा मन में रीजन था। तो मैं सुबह सुबह देखा उठा क्यों, तो मैं फिर ये 15 मिनट पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको भी लग रहा है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है भी जो, क्योंकि ये कैंडल ने इसको लिक्विडिटी अपनी हाई की दे दी है। फिर ये कैंडल जो है, इस कैंडल को इनसाइडर बार है, तो इस कैंडल और ये कैंडल के बीच में कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक एवरेज कोई क्रिएट नहीं हुआ है। नेक्स्ट कैंडल ने इसका इनसाइडर वाल कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है, फिर इनसाइडर वाल कैंडल, दोनों कैंडल की हाई की लिक्विडिटी इसने ले ली है। तो ये यहाँ तक बात पट गया अपनी, यहाँ तक ख़त्म, यहाँ तक ख़त्म ख़त्म। मगर फिर मैं सोचा कि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से उठा क्यों। जैसे कि मैं फिर 1 आवर पे गया, इसको पहले तो 1 डे पे देखा ऐसा क्या सीन हुआ है। तो 1 डे पे देखा तो इसकी हाई की लिक्विडिटी ली है, फिर हाई की लिक्विडिटी ली है कैंडल की। तब फिर मैंने ये 2 टाइम फ्रेम पे गया तो मुझे ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखा, यहाँ से उठ क्यों रही है, क्यों उठ रहा है मेरे को दिखा नहीं।
यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एवीजी बन चुका है, मतलब मार्केट फिर से ये रिटेस्ट करेगा तो यहाँ से टैप करके उठेगा कि 4 मिनट पे बना हुआ है। ओके। मगर इसको अपन बाद में देखते हैं, पहले तो अपना ये यहाँ से उठ उठ क्यों रहा है इस जगह से, वो क्वेश्चन है अपने माइंड में। ओके। तो मैंने ऐसा एक ट्रेंडिंग लाइन लगा दिया। उसके बाद फिर मैं गया 1 आवर पे, फिर मैंने देखा ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा है बना हुआ। तो यहाँ पे एक, ये देखो, बना हुआ था एवीजी। ये इनसाइड ब्रेक कैंडल है, इसको ध्यान मत देना। यहाँ पे बना था एक एवीजी, जो मार्केट एवीजी ऑर्डर ब्लॉक दोनों को टेप करके ऊपर चला गया, है ना। तो मैं बोला ये तो टेप कर गया, एक ही बार वैलिड होता है, फिर भी ये काम क्यों किया, है ना। काम क्यों किया, मैंने ऐसा ही क्वेश्चन अपने माइंड से किया। तो फिर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे गया, 30 मिनट पे, इसी जगह पे छोटे टाइम फ्रेम पे गया। फिर तो मेरे को और कंफ्यूजन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑटो ब्लॉक भी नहीं दिख रहा है, एवीजी भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। बस यहाँ पे वन लिक्विडिटी, टू लिक्विडिटी दिख रही है, जिसको हंट करके मार्केट ऊपर गया है। मगर लिक्विडिटी को बाई चांस ही कभी लेकर उठता है। पहले लिक्विडिटी लेता है, फिर उसको कोई पीवाई हो उसको डन करके फिर ऊपर जाता है। मगर यहाँ कोई पीवाई है ही नहीं, तो कैसे उठ गया। फिर मैंने क्वेश्चन किया, तो फिर और छोटे टाइम फ्रेम पे गया, कैसे भाई तू उठ क्यों रहा है, ऐसा मैंने क्वेश्चन किया इससे। तो इसको हटा देते हैं, ये अपने काम का नहीं है अभी। तो मैंने देखा यहाँ पे देखो 15 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एवीजी पड़ा था, जिससे ये एवीजी को टेप कर दिया था, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बच गया था इसका। तो उसी को मार्केट आया और टेप करके ऊपर गया। ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कोई, इस लाइन में देखो कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक एवीजी नहीं बना है। एक ऑर्डर ब्लॉक एवीजी बना है, टेप किया, फिर नीचे आ गया है। यहाँ पे भी कोई कोई नहीं बना हुआ है। तो एक लिक्विडिटी, दो, तीन, चार, इंटरनल लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, तो बचा है। फिर ये एक्सटर्नल के पास चला गया एकदम। मैं देखो, अब मैंने देखो, मैंने एंट्री सोची थी एक इस जगह की और एक इस जगह की। बाकी अपने को देखो, हाँ, क्यों कभी कभी मेरे को छोटे टाइम पे मैं जाता ही नहीं हूँ ना, ज़्यादातर 1 आवर पे ही रहता हूँ, क्योंकि लर्निंग में हूँ तो 1 आवर पे ही ज़्यादातर देखता हूँ, क्योंकि पैसन क्रिएट करना है अपने को एक तो। मगर इस कैंडल को मैं ज़्यादातर भरोसा छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देता हूँ। और ये बना था और एक इसी जगह पे सिर्फ दिख रहा था, इसके लिए ट्रस्ट मेरा को बना ही नहीं कि यहाँ से बाय होगा। समझे, ट्रस्ट यहाँ पे इसलिए बना क्योंकि 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, ये तीन तीन टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पड़ा हुआ था ऑर्डर ब्लॉक एवीजी। तो ये वर्क किया। और सेम मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। वर्क तो किया है, एक जगह है गोल्ड में भी ऐसे सिनेरियो बना था। वर्क तो क्या है, बाकी फुल बैक लेकर मैंने जो बोला था वो काम किया था, वो नीचे आ चुका है, मेरा मेन ऑर्डर ब्लॉक लेकर चला गया था। समझे, ये हुआ। और नेक्स्ट टारगेट तो यही है, बाकी अपने से ये ट्रेड छूट चुका है, अब इसका मैं इग्रेट कर रहा था कब से। इसी कारण से मैं मार्केट में कुछ सोच नहीं पाता यार, समझे। तो ये हो गया, समझे। इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया कि उठ क्यों रहा है यहाँ पे। 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक एवीजी पड़ा हुआ है, इसकी वजह से उठ रहा है। मगर इसके अंदर मैं इसलिए एंट्री नहीं ले सकता था, मैं देख भी लेता तो भी एंट्री नहीं लिया होता। क्योंकि देखो, मैं एक एवीजी और ऑर्डर ब्लॉक के भरोसे नहीं लिया होता, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, लिक्विडिटी है। एक दूसरा मेरा क्या हुआ, कंफर्मेशन हुआ कि एक लिक्विडिटी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये दो चीज़ से मार्केट उठ रहा है। यानी लिक्विडिटी लिया है, ऑर्डर ब्लॉक एवीजी का एक पीवाई लेकर मार्केट उठ रहा है। मगर मेरे को ये जो पीवाई है ना, एक नहीं होना चाहिए, थोड़े अधिक होने चाहिए ना। मतलब यहाँ पे मेरे को ऐसा ट्रेड लेने के वक्त ये जो पुल बैक बार बार देता है ना, तो डर नहीं लगता। जैसे ही पुल बैक लेते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट को थोड़ा नीचे डाउन में लाते हैं, इसलिए रहता। वरना ये जो रिजल्ट दिया है, इसमें मेरा एक फंडेड अकाउंट पास हो गया होगा, दिखा था कितने का ये मूव दिया है, दिखा था। मैक्सिमम में 0.2 नहीं तो 0.05 लॉट से ट्रेड करता हूँ, दिखाता हूँ। ये डेमो अकाउंट है, रियल तो अभी उधर उसमें नहीं दिखेगा, वो मेरा ब्रोकर है एक एक्सएम। 2 मिनट आपको बिटकॉइन में 15 मिनट पहले चलता हूँ। ये पहले से एनालिसिस पड़ी हुई है, एक पेन बन रहा है, बाकी छोड़ो, उस पर ध्यान नहीं देने का, अपने जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। इधर किधर बना हुआ है, हाँ सॉरी, हाँ
ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो यहाँ पे एकदम, नहीं नहीं ये रहा, हाँ। ये देखो ये है ना, एक मेडिलेशन ब्लॉक है, एक एवीजी है और एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये अच्छा कॉन्फर्मेशन है। यहाँ से मैं एंट्री लेता तो बिल्कुल ही नहीं सोचता क्या सीन है, उड़ ले लेता। मगर यहाँ पे है ना, थोड़ा मेरे को एक सर ने सिखाया भी था फिबोनाची यूज करना। जैसे यहाँ से रहता, मैं देखता हूँ, रुको एक बार, मेरे को अभी तो आ गया दिमाग में, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। आ गया। यहीं से सेलिंग बाई, यहाँ से आई थी सेलिंग, यहीं से बाई के देखो, मैं ट्रेड लेता तो मेरा स्टॉप लॉस ही हंट हो जाता, इसकी बेसिस पे लेता तो सेलिंग यहाँ तक आई है। बाकी यहाँ तक आई है, 2 मिनट, हाँ। अप साइड जाना है ना तो डाउन साइड की पूरी सेलर को पकड़े जाते हैं। ये अप साइड गया है तो यहाँ से आया है डाउन साइड, है ना, इसीलिए। तो मेरा स्टॉप लॉस वैसे तो बच ही जाता, जैसे मैं एंट्री इसी जगह पे कहीं लेता और स्टॉप लॉस इसके पीवाई के नीचे रखता, हाँ मैं सेफ होता यार। तो भी यार समझो, मैं इसीलिए नहीं लेना चाहता था, क्योंकि लॉस होने के बाद दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाता है मेरा, क्योंकि ये आधी अधूरी जानकारी के साथ जाता हूँ ना, इसकी वजह से। तो ये सीन था। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं 0.5 लॉट से ट्रेड करते यहाँ पे। पेंडिंग ऑर्डर डालो, इस बायर को इधर लाओ, मैं इस जगह कहीं एंट्री छोड़ा होता, इतनी गारंटी है मेरी। और 0.3 लेता हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम 0.2 से 0.5 तक ही जाता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस। ओके, टारगेट अपना वो लिक्विडिटी है, बाकी इतना ही देखता हूँ कितना है। 2.5 के का जो फंडेड अकाउंट होते हैं ना, आप MT5 पे देखे, 5 पैसे पे, 5% पे देखे होंगे। तो उसके अंदर 2 ट्रेड में तो ये कंफर्म हो गया था, कल कंफर्म हो जाता, क्योंकि एक गोल्ड में भी छोड़ा हूँ ऐसा कुछ ट्रेड, दिखाता हूँ उसमें भी देखा। तो ये रेशियो मिलता अपने को, तो और क्या हम चाहिए। ओके, तो चलते हैं अपने पिन से अब गोल्ड पे। ओके, ये देखो आ गया। चलते पहले बड़े टाइम फ्रेम पे। ओके दोस्तों, तो अपने ने क्या बोला था, इधर मैंने एक RR लगाया था, समझे, RR लगाया था। तो सीन ये था कि मैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एवीजी देख रहा था। मैं सोचा ये रिटेस्ट करने आ रहा है तो यहीं से टैप करके मार्केट नीचे आएगी। बाकी ये तो अपना, पहले तो इसको हटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एवीजी, इस एवीजी को टैप किया, चल दिया ये भाई साहब। तो मगर इसको टैप करके नहीं गया है, रीज़न मैं बताता हूँ सही क्या है। इधर एक अपना ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफबीजी है ना। ये भी पूरा एक बड़ा सा एफबीजी है, तो जिसमें ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, एफबीजी को टैप करके मार्केट के नीचे आया। मगर मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन इसलिए नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक ये भी एकदम नज़दीक थे। तो इसकी वजह से, और न्यूज़ भी था दूसरा चीज़, इसीलिए कंफर्म नहीं था कि यहाँ से पुल बैक लेकर मार्केट इसको अपसाइड ये वाले अपने टीपी तक जाएगी। इसीलिए कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज़ था। कल, आज कितना तारीख है, आज 22 है ना, 21 तारीख को कोई न्यूज़ था, देख लेना आप लोग, विश्वास ना हो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे अपने को एंट्री मिला है, मतलब डाउन साइड के लिए। यहाँ पे अपने मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, जैसे 15 मिनट के, नहीं तो 5 मिनट पे, तो ये रिजेक्शन पे ये ना एक पीवाई क्रिएट हुआ है, जिससे आप एंट्री लेते छोटे टाइम फ्रेम पे। फिर ये डाउन साइड का ये जो मूव है पकड़ लेते। फिर इसको भी, ये आप जानते ही हो, वो भी 1 आवर पे, 30 मिनट पे, बड़े टाइम फ्रेम पे भी, तो इसको टेप किया, फिर ये भी ऊपर मार्केट जा रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटो ब्लॉक और ए बी जी है। तो देखते हैं इसको टेप करता है कि नहीं। टेप करके नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑटो ब्लॉक ए बी जी क्रिएट हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो फिर मार्केट को ऐसा जाना चाहिए, ऐसा डायरेक्ट तो ही ना चला जाएगा। ओके, मैं दिखाता हूँ, इस जगह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो एक ये ट्रेड छोड़ा हूँ, है ना, और एक इस जगह का ट्रेड छोड़ा हूँ, ये पुल बैक का। और ये भी जो ये मैं जानता था यहाँ से मूव एक्चुअल आएगा, ये घंटी नहीं लग रहा था, ये इसमें पता नहीं टेलीवी टेलीवी में पैसा मांग रहा है इसकी वजह से।
देखो नहीं लंबा नहीं लग रहा है, ये देखो ऐसे ही आ रहा था, इसकी वजह से नहीं लगाया। तो यहाँ से भी अपनी एंट्री एक बनती, तो एक दो तीन एंट्री छूट गई। यहाँ कैसे बनती है मैं अभी दिखा रहा हूँ। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे एक ऑटो ब्लॉक एवीजी है, तो एवीजी को टैप कर दिया है। ऑटो ब्लॉक ही बचा हुआ है तो थोड़ा रिजेक्शन देगा। फिर इधर इनसाइड बाइट कैंडल है ये, तो ये एवीजी है। एवीजी को यहाँ टैप कर चुका है, सिर्फ ऑटो ब्लॉक ही बचा हुआ है। ये हाँ, एवीजी को टैप कर चुका है, सिर्फ ऑटो ब्लॉक बचा है। एमएमएस सुना ही होगा, तो ये एक एमएमएस का भी रूप दे रहा है। यहाँ से रिट्रेस करके फिर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा, समझे। तो एक एंट्री बनेगी। ए यार बार बार भटक जा रहा हूँ मैं जो बताना चाहता हूँ। तो ये गोले में जो है ना उसको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कि अपनी ट्रेंड कैसे पकड़ते। हम्म, यहाँ से पुल बैक आया ना, ये अभी भी नहीं दिखा। और छोटे टाइम पे चल दिखा। अरे को 30 मिनट पे कहीं मेरे को दिखा नहीं होगा। हाँ देखो इस जगह पे एंट्री अपने को पड़ती। ये दोनों कैंडल है ना, ये बुलिश कैंडल है, मतलब बियरिश कैंडल है। और इसका अपोजिट कर दोगे तो बुलिश कैंडल हो जाएगी। रखता हूँ बाद में। हाँ तो ओके 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 कोई बात। हाँ तो ये यहाँ सीन दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है और एक, ये देखो 2 मिनट हाँ जूम करता हूँ। ये देखो ये क्या ऑर्डर ब्लॉक है, टैप करके दिखा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये छोटा सा एक एफवीजी भी है यहाँ पे। ओके तो इसी को मार्केट यहाँ देखो एकदम डीपली छुपा कर दिया है। अब तो क्या एंट्री मिलेगी अपने को, तो इतनी एक्यूरेसी तो है नहीं। तो इसकी वजह से ये एंट्री छूट गई अपने को। इधर से अब देखो, इधर से मार्केट रिट्रेस करके आई, फिर अपने ये 30 मिनट 15 मिनट और 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक एवीजी पर टेप किया, फिर मार्केट रिट्रेस किया, फिर कंटिन्यू अपना कर दिया। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पीवाई नहीं बचा था, देख रहे हो, यहाँ पे कोई ऐसा पीवाई नहीं बचा था। एक बचा था, एक। हाँ मगर ये क्यों काम नहीं करते, क्योंकि अब जस्ट इसने ऑर्डर ब्लॉक एवीजी को टेप किया था, समझे, इसीलिए। थोड़ा ये कंफ्यूजन भरा है, 5 मिनट पे जाऊँ तो 5 मिनट पे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बना हुआ। ये ऑर्डर ब्लॉक एवीजी जाए टेप किया चला गया पिन ऊपर। ओके फिर यहाँ आया, फिर देखो कंफर्मेशन दिया यहाँ। तो अपने को एक ट्रेंड यहाँ पे भी बन जाता, रिटेस्ट किया ना रिटर्न। तो एस आर हुआ था यहाँ पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस सुना ही होगा, तो उसको एस आर बोलते हैं हम। तो यहाँ पे एस आर हुआ था, फिर से एंट्री मिल जाती अपने को। मगर तो भी छूट गया यार, ग्रेट हो रहा है समझे यार। तो ये सीन था। और फिलहाल में अभी मार्केट क्या घट रहा है वो भी हम बता देते हैं। क्या व्यू है हमारा अब, अपना व्यू तो अभी है, ये तो कंफर्म है। कंफर्म व्यू है अपना तो। ये मार्केट ने अपने 1 और 30 मिनट के पीवाई को क्रिएट किया है और यहाँ पे एक लिक्विडिटी तो बचा हुआ है, टेप नहीं किया, सिर्फ अपना पीवाई टेप करके जा रहा है मार्केट। 4 आवर पे अपने। और यहाँ पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक और एवीजी है, और इसको रिफाइन करके निकाला है हमने। इसको काम कर चुका है ये तो, रिफाइन करके निकाला है। ओके 2 मिनट इसको रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यार नीचे तो नहीं है ना यार, नीचे कोई पीवाई है नहीं तो रिफाइन कर। हाँ यहाँ पे रिफाइन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में रिफाइन करेंगे, इधर नहीं करेंगे, समझे। क्योंकि एमएमएस होगा तो ही मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट मूव अपने को देगा। तो एमएमएस का वेट कर रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे।
छोटे पे लमसम हो ही गया होगा। 2 मिनट, हाँ। छोटे से छोटे का देख रहे हो, यहाँ पे हो चुका है, एमएमएस हो चुका है। इसी जगह छोटे से देखो तो यहाँ पे हो चुका है। इस लाइन के ट्रेंड में इधर हो चुका है। तो मार्केट यहाँ पे आएगी और ये पीवाई जो है इनसाइडर बार में है यार, ये तो नहीं, ये तो आईवी जो हो गया ऑर्डर ब्लॉक। तो ये इधर कहीं से उठ जाएगी। ये देखो, ये जो जगह है, ये जो है यहाँ से कितना 30 मिनट के एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से बूम मुकेगी। क्योंकि देखो, एस एस टी एच हो चुका है, एस टी एल हो गया है, फिर यहाँ पे एस टी एच हो चुका है। एस टी एच है ना, यानी स्ट्रक्चर बन चुका है। एक डब्लू पैटर्न होता है ना, जो बन चुका है, बस इसको डायरेक्ट यहाँ पे नेक पे नहीं आएगा, नेक पे आई पिन मूव दे। ओके, डन। चलिए चलते हैं, हमारा हो चुका है एनालिसिस यहाँ तक। क्योंकि अपना व्यू अभी ये हाई है, इसकी लिक्विडिटी एक दो, इंटरनल लिक्विडिटी एक दो, और इधर स्विंग है किधर, ये रहा 3। समझे? तो जाएगी। ओके, डन, बाय।